गुड इवनिंग मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग से अपने एक बात शेयर करने आई हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जो भी ये देखेंगे बहुतों को मालूम भी होगा ये घटना, और बहुतों को ये मालूम नहीं भी होगा। तो ये घटना राजस्थान का कोटा सिटी है, वो वहाँ का है। मैं फेसबुक पे वीडियोस देख रही थी, तो अचानक से एक वीडियो प्ले हो गया। तो मुझे लगा कि चलो देख ही लेते हैं आखिर ऐसा क्या था। कलयुग उसका टाइटल आता है, कलयुगी बेटा। मैं सोची ऐसा क्या है। तो जब मैं वो न्यूज़ में जब पूरा प्रॉपर सुनी तो मैं भी हैरान हो गई कि मतलब थोड़ा आप जब आप पूरा स्टोरी सुन लो उसके बाद आपको भी लगेगा कि सच में कलयुग इतने चरम सीमा पे आ गया है कि मतलब हम लोग आपके और हमारे सोच के बाहर का वो घटना था। तो एक बेटा मतलब कि एक परिवार है राजस्थान का कोटा सिटी में। वो हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और एक बूढ़ी माँ रहती थी उनके साथ। तो जो बूढ़ी माँ है उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो उनकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, मतलब मानसिक संतुलन। और वो जो बेटा है वो पेशे से एक प्रिंसिपल थे किसी कॉलेज को, अगर मुझे प्रॉपर पूरा नाम याद नहीं है। बस मैं वो घटनाएं सुन के मैं मतलब कि मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि हम लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो उनकी माँ, अब जाहिर सी बात है मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो थोड़ा सा अटपटा हरकत तो करती ही होंगी। सही बात है, सभी के पेरेंट्स करते हैं। कल हम भी बूढ़े होंगे तो शायद हमें भी नहीं पता कि हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हमारे भी माँ बाप अभी थोड़ा यंग है, फिर वो भी बूढ़े होंगे तो वो क्या कैसे करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे। एटलीस्ट इतना तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जैसा वो घटना हुआ है ऐसा तो मैं एक स्टम्प पेपर पे लिख के देती हूँ कि मैं तो कभी नहीं कर सकती, मुझसे होगा ही नहीं। और पता नहीं वो बेटा ये कैसे कर गया, क्यों कर गया, मुझे खुद पता नहीं। वो भी पता नहीं क्या मतलब कैसे हो गया। मैं सुन के मतलब एकदम सन्न रह गई कि आजकल ऐसा लोग कर रहे हैं माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो कुछ भी करती ही होंगी, वो हटपटांग हरकत तो हो ही जाता होगा, समझ सकती हूँ मैं, करती होंगी। मेरी नानी भी थी तो करती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी मम्मी ने चाहे मेरे मामा मामी ने कुछ इस तरह से उनके साथ बिहेव मतलब किया हो। वो बेटा क्या करता है, मॉर्निंग में अपनी माँ को अपने हाथ के सहारे सीढ़ी पे ले जा रहा। तो पहले जब मैं देखी, मैं कलयुगी बेटा क्यों बोल रही हूँ, तो अपनी मम्मी का बहुत अच्छा मतलब ध्यान रख रहे हैं, वो छत पे ले जा रहे हैं। नहीं, वो अपनी माता जी को टेरेस पे ले जाके, टेरेस से 5 मंजिला या 6 मंजिला था, उससे धक्का देके अपनी माँ को नीचे फेंक देता है। और लोगों और आसपास ये बोलता है कि माँ की संतुलन मतलब मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो खुद से सुसाइड की है। लेकिन बट जब मैं पूरा न्यूज़ सुन रही थी तो न्यूज़ में ये भी कहा गया कि कोई जो वहाँ के जो पुलिस हैं उनको कोई संदिग्ध मतलब कि ऐसी कोई लेटर, अननोन नाम होगा, कोई ऐसे लेटर उनके पुलिस के हाथ जाता है कि उनकी माताजी ने सुसाइड नहीं किया है, इसके साथ इनके बेटे ने ऐसा किया है। फिर पुलिस आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, तो फिर उसमें वहाँ जो फ्लैट में क्या बोलता है सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से जब देखा जाता है तो साफ पता चलता है कि उनका बेटा उनको अपने हाथ से अपने सहारे से ले जाके ऊपर छत से नीचे अपनी माता को नीचे फेंक देता है। इतने आप परेशान हो गए थे अपनी माता जी से। ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि शायद आप परेशान हो गए होंगे आपके हस्बैंड में। अरे यार, तो आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते, और भी ओल्ड है जो होता है विधवा आश्रम है, और जहाँ पे बूढ़ा लोग को रखा था आप वहाँ छोड़ आते यार। आप सड़क के किनारे माता जी को बैठा के आ जाते, कुछ भी कर देते। लेकिन ऐसा हरकत, आप इतने तंग आ गए थे अपनी माँ से। हम बच्चे इतने तंग आ जाते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी सद्बुद्धि कभी भी ऐसा ना करें, क्यों ना ही मेरे सास ससुर हो, चाहे मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, कोई भी हो, मतलब ऐसा मेरे सद्बुद्धि कभी मत देना भगवान कि मैं ऐसा कुछ करूं, या फिर मेरे हस्बैंड कभी ऐसा सोचे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी भी बेटा बेटी को ऐसा सद्बुद्धि मत दो भगवान, ऐसा मत दो। ये मतलब ये कलयुग मतलब इतना हर चीज़ तो हो ही रहा है, आप तो आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुन ही रहे। लेकिन ये न्यूज़ सुन के तो मतलब कि अरे आप घर पे उन्हें बांध के रखो, मत निकलने दो एक रूम में, उस रूम में कुछ भी मत रहने दो, बस अपनी माता जी को रखो, टाइम पे खाना पीना दे दो। लेकिन इस लेवल का हरकत
कि अपने हाथों से, अरे वही माँ जो हमें चलना सिखाई, अपने अपने दिन रात नींद हराम करके, क्या कुछ नहीं माँ, मतलब कि हम आज अब हम भी माँ बन गए हैं तो समझ में आता है कि बच्चों के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन ये बात, मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं ये न्यूज़ सुनी थी बहुत दिन पहले, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि शायद हो सकता है बहुत बहुत कोई नहीं भी सुनेंगे ये न्यूज़, लेकिन अगर आप जाके नेट पे सर्च करो तो आपको ये न्यूज़ ज़रूर ही मिल जाएगा। तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी अगर किसी की भी आसपास माता जी ऐसा कर रही हैं जिनका ब्रेन एकदम ही ख़त्म हो चुका है, नहीं समझ रही, बट आप कुछ भी करो, आप नहीं संभाल सक रहे हो, आपके पास तो इतना अच्छा खासा पैसा था, आप प्रिंसिपल थे, आप उन्हें किसी वृद्धाश्रम में जाके रख देते, वो वहाँ पे देखभाल हो जाता, आप पागल खाना में ही एडमिट करा देते अपनी मम्मी को। बट इस तरह टेरेस पे ले जाके अपने हाथ के सहारा से और फेंक देना, क्या है? आप क्या दे रहे हो अपने बच्चे को? कल आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे। और वो प्रिंसिपल तो जो किए मती, उनका क्या हो गया था, उनकी वाइफ भी उनका साथ दे रही है। भगवान प्लीज़, मैं तो हाथ जोड़ के आपके चरणों में सर झुका के बोलती हूँ कि मेरी मति गति कभी इस तरह से मत होना देना कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैं अब तो मतलब जब से मैं ये सोची हूँ, मैं अपनी सास को भी थी, माँ ऐसा भी मतलब कोई कर सकते हैं बच्चे। माँ, मेरी सास क्या बोली, वो बोली कि कलयुग है बहुत, हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी सास, मैं अपनी सास को ये मतलब कि शेर की, माँ देखिए ऐसा ऐसा घटना सुन रहे हैं। तो थोड़ा देर के बाद मेरी सास बोलती है हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो गया होगा अपने माता जी से। तो फिर मैं भी सोचने लगी, इतना कोई परेशान हो जाता है अपने माँ बाप से, तो उसे छत पे ले जाके छत से नीचे फेंक देंगे? नहीं नहीं, मैं मान सकती कि कोई अपने माँ बाप से इतना परेशान हो जाए। तो फ्रेंड, जो भी आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, ऐसा कभी ना करें अपने माता पिता के साथ। आप परेशान हो गए हो, आप थक गए हो, आप गुस्से में चिल्ला लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, बट इतने हद तक मत गिरो कि जन्म देने वाली माँ को ही आप इस तरह, अरे वो कितना साल जीती, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं सर, हो जाते हैं। बट आपने ऐसा, अब क्या है, अब तो आपकी पोल खुल गई सबके सामने। अब आपकी ज़िंदगी जेल में सड़ेगी। हो सके आपको बेल भी मिल जाए, पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी आप जी पाओगे कि आप अपने खुद की माँ के साथ ऐसा किया? खुद की माँ छोड़ो यार, सगी माँ भी ना रहती, सौतेली माँ भी रहती, तब भी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अपनी माँ के साथ ऐसे क्यों? आप क्या चैन की नींद सो पाओगे? नहीं। तो प्लीज़ गाइस, सब बाल बच्चों से, सभी बेटा बेटी से यही अनुरोध है कि कम से कम कितने भी तंग आ जाओ, बट अपने माँ बाप के साथ ऐसा काम मत करो। ये जब न्यूज़ मैं सुन रही थी तो मैं बहुत विचलित हो गई थी, मतलब मेरा मन ही बहुत विचलित हो गया था कि लोग आजकल ऐसा कर गुजर जा रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारे टॉपिक चल ही रही है समाज में, ये वो, लेकिन मुझे लगा नहीं, इन टॉपिकों के बीच में ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा। तो अगर मेरा ये वीडियो क्या है, ये जो मैं न्यूज़ सुनी और जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर कोई भी मेरी बात से मेरे इस बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ना भी करें लाइक या सब्सक्राइब, बट ये वीडियो देख के ये ज़रूर भगवान से प्रार्थना करें कि कम से कम भगवान हमें ऐसा मति गति ना दे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ करें। तो बाय।